आज के टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, है ना। यानी कि आज का टॉपिक ही हमारा होने वाला है फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पानी किस किस फॉर्म में है, यानी कि किस किस रूप में है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। देखिए, व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब क्या हुआ इसका। अच्छा, जब हम लोग वाटर साइकिल का बात करते हैं तो वाटर साइकिल का जब हम लोग बात करते हैं तो वाटर साइकिल के अंदर हमारा पानी का तीनों रूप आता है, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है ना। अब ये वाटर साइकिल काम कैसे करता है ना। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि पहाड़ों के ऊपर क्या है, यानी कि जो बर्फीला वाला पहाड़ है उसके ऊपर बर्फ़ है कि नहीं। यानी कि बर्फीला वाला पहाड़ जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर बर्फ़ है ना। तो जब वो बर्फ़ पिघलता है तो पानी के रूप में नीचे आता है, और वो पानी नीचे आते आते कहाँ जाएगा, आपका नदी में चल जाएगा, और वो नदी का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में चल जाएगा। यानी कि पहले पानी आपका किस रूप में था, बर्फ़ के रूप में, बर्फ़ के रूप में, जो कि बादल से नीचे, सॉरी, जो कि पहाड़ से नीचे आया। यानी कि किस रूप में था आपका पानी, सॉलिड के रूप में था। बात समझ में आ रही है। वो बर्फ़ अपने आप जमा हो जाता है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, वहाँ पे ज़्यादा माहौल ठंडा है, वहाँ का वातावरण ठंडा होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़ अपने आप वो जम जाता है, बन जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर, जैसे हिमालय देखो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या है, ठंडा है ना। तो वही बात हम यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहला हम लोग वाटर साइकिल भी समझ रहे हैं, वाटर साइकिल हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि बर्फीला वाला पहाड़ यदि है तो वहाँ पे बर्फ़ होगा, है ना। और जब वो बर्फ़ पिघलता है नीचे तो क्या बन जाता है आपका, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बनता है ना। तो पहले किस रूप में था आपका पानी, सॉलिड के रूप में था, यानी कि बर्फ़ के रूप में था। वो पिघल गया, किस रूप में बन गया, लिक्विड रूप में बन गया, वो कन्वर्ट हो गया। और वही लिक्विड वाला पानी कहाँ जाएगा, आपका समुद्र में जाएगा। फिर उसके ऊपर सूरज का रोशनी पड़ेगा, है ना, और वो पानी आपका किस रूप में ऊपर उठेगा, वेपर के रूप में, यानी कि गैस के रूप में। तो क्या वाटर साइकिल के अंदर आपका तीनों फॉर्म आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? बिल्कुल आता है। यानी कि वाटर साइकिल जो हमारे होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म ऑफ वाटर को अपने आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, है ना। बर्फ़ से पहले पानी पिघलेगा, लिक्विड बन जाएगा। पहले कैसे था बर्फ़, सॉलिड, बन गया क्या, लिक्विड। और वो लिक्विड जब हमारा समुद्र में गया उसके पास सूरज का रोशनी पड़ा, पानी को एवेपोरेट किया, वो यानी कि वेपर के रूप में, यानी कि गैस के रूप में हमारा पानी ऊपर चला गया, है ना। फिर वो बादल बनेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये हमेशा बार 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 हमारा चलता रहता है। तो वाटर साइकिल अपने आप में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म ऑफ वाटर को अपने आप में समेटे हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट इन आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म, पानी का सॉलिड फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि स्नो और आइस कहाँ देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि अर्थ का दो पोल आपने पढ़ा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत बड़े लेवल पर आपको आइस देखने को मिलेगा, आइस और स्नो दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन किस रूप में आपको मिलेगा, वो सॉलिड रूप में मिलेगा, है ना। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, इसके साथ ही साथ स्नो कवर्ड माउंटेन्स में भी मिलेगा, यानी कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जो कि पूरी तरीके से स्नो से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका हुआ है। और ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ का बहुत बड़ा बड़ा चट्टान, है ना। उसमें भी आपको क्या मिलेगा, सॉलिड के रूप में ही आपको मिलेगा आइस, है कि नहीं। तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपको अलग अलग जगहों पर मिल सकता है ना। जैसे नॉर्थ पोल में मिलेगा, साउथ पोल में मिलेगा, माउंटेन के ऊपर मिलेगा, और ग्लेशियर में भी आपको मिल सकता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ का बड़े बड़े चट्टान, वो भी आपका क्या होता है, एक बर्फ़ का ही सॉलिड रूप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। सही बात है। लिक्विड वाटर यानी कि वाटर जो लिक्विड रूप में है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा ओशन में, लेक्स में, रिवर में और अंडरग्राउंड में। क्या अंडरग्राउंड में आपको बर्फ़ मिलेगा, नहीं। क्या आपको नदी में बर्फ़ मिलेगा, नहीं। क्या आपको
लेक में यानी कि झरने में आपको मिलेगा क्या कुछ ऐसा बर्फ़ जैसा? नहीं। क्या आपको समुद्र में मिलेगा बर्फ़? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी जगहों पर आपको लिक्विड के रूप में मिलता है पानी। आगे गैस के रूप में कहाँ मिलेगा भाई? देखो, द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो एयर है उसमें हमारा वाटर जो है वो वेपर के रूप में प्रेजेंट है, यानी कि गैस के रूप में प्रेजेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पानी किस किस रूप में है? सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है ना। और ये तीनों स्टेट हमारा बार बार क्या होता रहता है? यूज हम लोग करते रहते हैं। और यूज करने के अच्छा ऐसा होता है क्या कभी भी कि हम लोगों ने पानी को इस्तेमाल किया और वो पानी का कमी हो गया, है ना? जैसे हमारे पृथ्वी पे 71% क्या है? पानी है। हम लोग पानी को इस्तेमाल तो करते हैं, तो क्या 71% पानी घट के 70, 69, 68, 67 ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। मालूम है क्यों? क्योंकि जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पानी हम लोग बाद में इन्वायरमेंट को ही तो दे देते हैं, वही पानी हमारा एवोपरेट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो पानी का जो परसेंट है 71%, वो हमेशा बरकरार रहता है ना। अब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि 71% पानी है तो ह्यूमन बींग उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो कम पड़ जाएगा, नहीं। बात समझ रहे हैं? तो जो हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, चलिए मान लीजिए सपोज हम लोगों ने खाने बाद पानी पी लिया, लेकिन जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो पानी हम लोग बाहर भी तो निकाल दिए। तो इस प्रकार से जो हम लोग पानी अपने अंदर लेते हैं वो पानी हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं, है ना। चाहे पसीने के रूप में निकालिए या फिर टॉयलेट के रूप में निकालिए, है ना। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि धरती पे हमारा जो 71% पानी है वो क्या रहता है? बार बार बरकरार रहता है, यानी कि फिक्स रहता है, वो घट बढ़ नहीं सकता है, ठीक ना। आगे उसके बाद मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, है ना, बड़े बड़े टाउन में, सिटीज़ में क्या लगा रहता है? वाटर सप्लाई सिस्टम लगा रहता है, यानी कि ज़मीन के अंदर से ही क्या बिछा हुआ रहता है? पाइप बिछा हुआ रहता है, जिसके मदद से हर एक घर तक पानी जाता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो शहरों में हमारा जो पानी सप्लाई होता है वो पाइपों के मदद से होता है ना। और ज़मीन के अंदर अलग अलग प्रकार का पाइप बिछा हुआ रहता है, और जब उस पाइप को आप देखेंगे ना तो कैसा लगेगा? नेटवर्क के जैसा लगेगा। मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाइप हमारा गया हुआ है, तो बिल्कुल मकड़ी के जाल जैसा लगता है ना। जब मान लो कोई बड़ा सा शहर है, फॉर एग्जाम्पल पटना, तो पटना में हर एक जगह पे पानी जा रहा है नल से, है ना, सप्लाई वाला पानी जा रहा है, सरकारी पानी। तो जब ऐसा हम लोगों को कभी मौका मिले देखने का कि कैसे कैसे पाइप बिछाया जाता है नीचे ज़मीन के अंदर, तो जब आप उसको देखेंगे ना तो बिल्कुल वो एक मकड़ी के जाल जैसा लगेगा। मतलब कि कोई पाइप इधर से उधर गया हुआ है, कोई पाइप उधर से उधर गया हुआ है, इस प्रकार का, ठीक ना। तो वो एक नेटवर्क बना हुआ है। आगे मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच आ वाटर सप्लाई सिस्टम। लेकिन गाँवों में देखा जाए तो इस प्रकार का वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है पाइप वाला, लेकिन अब हर जगह लगभग बन रहा है ना। अब गाँवों में भी पानी जो है नल से पहुंच रहा है, यानी कि पाइप के द्वारा पहुंच रहा है अब, लेकिन पहले नहीं था। उसके बाद देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्सेज। और जब पाइप के मदद से, जब नल के मदद से उनको पानी मिल रहा है तो लोग क्या कर पा रहे हैं? पानी को आसानी तरीके से, यानी कि बड़ा ही आसानी तरीके से वो पानी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं पानी का, है ना। आगे वोमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर। गाँवों में ऐसे बहुत सारे हमारे गाँव आज भी है भारत में जहाँ पे कि बच्चों को, औरतों को, सभी को पानी भरने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि बहुत दूर उनको जाना पड़ता है, तब जाकर वो लोग पानी वहाँ से लाते हैं, है ना। लेकिन आज हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इसके ऊपर काम कर रहा है, वो हर जगह पर नल लगा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, केवल और केवल पानी की वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The children suffer a lot. They cannot attend school regularly since they spend hours in fetching water. अब पानी का समस्या होने की वजह से ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कैसा प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम कैसा कि वो लोग स्कूल नहीं जा पाता है। क्यों नहीं स्कूल जा पाता है?
क्योंकि आधा से ज़्यादा समय उसका पानी को लाने में ही गुजर जाता है। अब जब पानी वो लाने के लिए गया है 3-4 घंटा के बाद वापस आएगा, तो क्या कभी वो बच्चा स्कूल जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बहुत अलग अलग प्रकार का यहाँ पे हमारे पास समस्या है ना, पानी के वजह से। आगे बढ़ते हैं फिर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंडपम्प। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर कि लोग आज भी कुओं से पानी भर रहा है ना, ट्यूब वेल से पानी भर रहा है, साथ ही साथ हैंड पंप से पानी भर रहा है, जिसको हम लोग चापाकल कहते हैं हिंदी में, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आज भी हमारा देश इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में पानी कुओं से इस्तेमाल किया जा रहा है, चापाकल से पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे बात को? चलिए, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देख लिया, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि पानी धरती पे तीनों फॉर्म में है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आया ये टॉपिक? अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।